अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार, हमेशा की तरह झटपट बन जाने वाली रेसिपी। और ये रेसिपी है लौकी के कबाब की। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार ये कबाब बनकर रेडी होते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही आम से मसालों के साथ ये घर पर रेडी हो जाते हैं, लेकिन बहुत लाजवाब होते हैं। बेहतरीन स्नैक है, लंच के लिए, डिनर के लिए एक बेहतरीन आइटम है। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर फ्री में मिल जाए। लौकी के कबाब बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर आधा किलो लौकी ले ली है। ये कच्ची लौकी है, पकी हुई है, बहुत ज़्यादा बीज वाली लौकी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह की आप एक कच्ची सी लौकी ले लीजिएगा। आधा किलो बहुत काफ़ी है, जितने कबाब मैं सब बना रही हूँ उनके लिए। आप चाहें तो अपने हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा और कम कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मैं इसका छिलका उतार रही हूँ पीलर की मदद से। छुरी या पीलर जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसकी मदद से छिलका उतार कर इसको वॉश कर लीजिएगा। और मेरे पास इस तरह का एक कद्दूकश था, उससे मैंने इसको कद्दूकश कर लिया है। यहाँ पे कद्दूकश ही करना है, उबालना नहीं है, वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो हम कबाबों में चाहते हैं। उसके बाद मैंने एक प्याला रखा, उसके ऊपर एक छन्नी रखी, एक मलमल का कपड़ा रखा। और जो कद्दूकश की भी मेरे पास लौकी थी आधा किलो, वो सारी की सारी मैंने ले ली है। और अब मैं दबा दबा कर इस मलमल के कपड़े के थ्रू इसका सारा पानी जो है वो निकाल दूँगी। अगर मलमल का कपड़ा अवेलेबल नहीं हो तो आप ऐसे ही हाथों की मदद से भी दबा कर भी पानी निकाल सकते हैं। अब ये पानी चाहें तो आप डिस्कार्ड कर दें, चाहें तो अगर आपके घर में कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो तो उसको दे दें, उसको ये शिफा देगा इंशाल्लाह। अब मैंने यहाँ पर एक बोल ले लिया, उसमें मैंने वो लौकी जो मैंने जिसका पानी निकाल दिया था वो डाली। 1 कप मैंने डाला है बेसन, 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है पिसे हुए लहसुन का, वो शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने डाला है नमक, 1 ही टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च। अगर आप तेज़ खाते हो तो आप थोड़ी सी यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है हल्दी, 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाला है चाट का मसाला, और 2 से 3 मैंने हरी मिर्चें ली थी, उनको बारीक बारीक काट कर वो शामिल कर दी थी। हरा धनिया शामिल किया था 2 से 3 टेबलस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इस तरह से एक इसका आमेज़ा बना लूँगी, एक पेस्ट सा बन जाएगा इसका। और उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। दोनों हाथों पर मैंने ऑयल लगा लिया है ताकि ये जो आमेज़ा है ये चिपके नहीं। और अब मैं इस तरह से इसके कबाब बना लूँगी। कबाब बनाते वक्त ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा मोटे कबाब मत बनाइएगा। बिल्कुल जैसे आप शामी कबाब बनाते हैं उतने ही बड़े और उतने ही मोटे आपको शामी कबाबों की तरह से इनको रखना है, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब मैंने एक फ्राइंग पैन में ऑयल डाल लिया था। इसको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे, लिहाजा तेल थोड़ा डाला है। और एक एक करके मैंने सारे कबाब इसमें शामिल कर दिए हैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। हल्की आंच पे आपको इसको सेकना है, वरना लौकी जो है उसमें हल्का सा कच्चापन आ जाएगा। हल्की आंच पे पहले एक तरफ से सेक लें, उसके बाद इसको साइड को टर्न कर दें और दूसरी तरफ से भी पलट कर तकरीबन 8 से 10 मिनट ही लगेंगे इसको सेकने में। और ये देखिए माशाल्लाह से इतने लाजवाब लौकी के कबाब रेडी हुए हैं कि कोई कह नहीं सकता कि ये लौकी के कबाब हैं। ये बिल्कुल शामी कबाबों वाला इसका लुक आया है। और मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। तोड़ने से भी बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि जैसे रेशे वाले लाजवाब से कबाब गोश्त के तैयार हुए हैं। और जायका तो इतना शानदार होगा कि इंशाल्लाह ताला आप बार बार इसको बनाकर खाएंगे। ये मैंने इसके साथ हरी चटनी बनाई थी और मैंने इसको सर्व किया है। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा जब आप ये कबाब बनाएं कि कैसे तैयार हुए। अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। इस दुआ के साथ अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ कि अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।